लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सुनो, जरा तवज्जो रखो, मेरी तरफ गौर करो। बाज लड़की ऐसी है जिसकी तारीख अगर सोने के हरफों से लिखी जाए ना तब भी कम है। जी जी, अगर इजाजत हो तो एक लड़की की जिंदगी रखूं। एक गांव था, जैसे तुम्हारा गांव ऐसे ही गांव था, बस्ती थी, गुर्बत का जमाना था, मगर उस गांव में एक लड़का ऐसा था, इतना नेक था, इतना शरीफ था, इतना प्यारा था, लोग उससे सर पे हाथ रखवाते थे, हाथ चूमते थे। वो लड़का दुआएं करने दुकानों में जाता था, और अगर आग पड़ी है आग पे चल देता था, पांव नहीं जलते थे, हाथ से आग उठा के रख देता था, हाथ नहीं जलते। अगर दामन में आग ले ले तो दामन नहीं जलता। पूरे गांव में उसका नाम था, जिधर भी जाए लोग दुआएं कर रहे। एक दिन उसका दोस्त आ गया और कहने लगा, भाई जरा बता, तेरे पास ये मामला कहां से आया, तूने कौन सा ऐसा काम किया, तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते, जो तू दुआ करता कबूल हो जाती है, बता कौन सा ऐसा काम किया। अब उस नौजवान की सुनो, वो नौजवान कहता है, ओ भाई मेरी जिंदगी एक लड़की ने बदल दी है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। वो कहने लगा, क्या बात है? वो लड़का बोला, सुनो, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, सबसे बड़ा डॉन मैं था, सबसे बड़ा लफंगा मैं था। मेरे पास 40-50 लोग रहते थे, गुंडे रहते थे, जिन्हें मैं शराबे पिलाता था, जिन्हें मैं तले हुए मुर्गे खिलाता था। उन 40-50 गुंडों के जरिए जिसे मैं चाहता था मरवा दिया करता था, जिसकी बेइज्जती चाहता था कर दिया करता था, जमीन छीन लिया करता था, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली। किसी की लड़की अच्छी लगी, घर से उठवा ली और बेइज्जती कर दी। आप समझ गए होंगे। वो गुंडा कहने लगा, सबसे बड़ा लफंगा मैं था, लोग मुझसे डर डर के चला करते थे, सारे लोग कांपा करते थे। मगर एक दिन सुबह सुबह मैं नहा करके जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा एक लड़की सामने से आ रही है, जो चादर ओढ़े हुए है। उसकी चादर से बेमत तो दिखाई दे रहे थे, मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की का यहाँ से यहाँ तक चेहरा ढका हुआ था, यानी इतना पूरा जिस्म ढका हुआ था। बड़ी खूबसूरत लड़की थी। इस लड़के ने उस लड़की को आगे से घेर लिया। लड़की डर गई, लड़की कांप गई, लड़की थर्रा गई। लड़की ने जब देखा ये वही गुंडा है जिसने 50 लड़कियों की इज्जत लूट ली, 50 को गला घोट के मार दिया, ना जाने कितने लोगों के कपड़े उतार दिए, गरीबों को शमशान या कब्रिस्तान पहुंचा दिया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की दिल ही दिल में कह रही है, ऐ अल्लाह इस गुंडे से मेरी हिफाजत करना। लड़की डर गई, लड़की कांप गई, मगर इस गुंडे ने घेर लिया। कहने लगा, ओ लड़की, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां रहती है, तेरा घर कहां है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरी मां कहां, तेरा घर किधर है, बोल तेरा बायोडाटा क्या है। अब वो लड़की कांप गई, कहने लगी, ओ भाई मुझे माफ कर दे, मैं तेरी ही बस्ती में रहती हूँ, मैं तेरे ही गांव में रहती हूँ, मेरा घर उधर है, टूटा फूटा छप्पर है, कच्चा घर है। ओ भाई सुन ले, न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, न मेरी बहन है, कोई नहीं है। हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, वो बच्चों को मैं पाल रही हूँ। दूसरी औरतों के घर मजदूरी करने जाती हूँ, दूसरी औरतों के यहाँ पर मैं कपड़े धोने जाती हूँ, झाड़ू पोछा करने जाती हूँ। उनके यहाँ से जो मजदूरी मिलती है अपने बच्चों की गुजर बसर कर लेती हूँ। इस लड़के
की नीयत खराब हो गई, इसके सर पे शैतान सवार हो गया। आप समझ गए होंगे इस लड़के की जब नीयत खराब हुई, इसने बड़े गंदे गंदे जुमले बोले, इतने बुरे जुमले बोले मैं नहीं बोल सकता, आप नहीं सुन सकते। वो कहने लगा लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत के ढेर लगा दूंगा, अंबार लगा दूंगा। उसने कहा मेरा कहना मान ले, यानी गंदी बात बोली, बुरी बात बोली, उसकी इज्जत की बात बोली। लड़की रोने लगी और रो करके कहने लगी अरे तू कैसा मुसलमान है, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान। नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दें और उनकी नीयत खराब हो, मेरी बच्चियों सुन लेना, मेरे भाइयों सुन लेना, इन्होंने कितने फोन किए हजरत ने और इन्होंने कितनी मेहनत की सजाया। सदर साहब बार बार आ रहे जा रहे कि सैयद साहब को जल्दी बिठाओ जल्दी बिठाओ, मगर मुझे इसका कोई गम नहीं। जब आया हूं तो आज दिल का दर्द दे के जाना चाहता हूं। नौजवानों, आज जो तुम मोबाइल चलाते हो, दूसरों की बहन बेटियों से चैटिंग करते हो, जरा सोचो अगर कोई हमारी बहन के साथ चैटिंग करेगा तो कैसा लगेगा। यार वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो मुसलमान की बेटी है, वो भी तो हमारी आपकी इज्जत है, बोलो है कि नहीं। मगर बाज लफंगे लड़के उनकी समझ में नहीं आते। और मेरी बच्चियां भी ऐसी, माँ चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है कि देख मान जा, मोबाइल ज्यादा मत चला मत चला मत चला, मगर ये माँ की तरफ को आंखें निकालती, माँ का कहना नहीं मानती। 14-15 साल की बच्ची हो गई, 2-2 दिन खाना नहीं खाती है, माँ को लड़ती है, ये माँ को खून के आंसू रुलाती। ओ मेरी बहन, अगर तुझे कोई लड़का मोबाइल पे बात कर दे और तेरे मोबाइल पे रिचार्ज कर दे तो तू फिसल जाती है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे तो ये खड़े होके कह देना चाहिए मेरी माँ मुसलमान, मेरा बाप मुसलमान, पूरी दुनिया मेरे कदमों पर रख देगा, मगर ना माँ की बेइज्जती होने दूं और ना बाप की बेइज्जती। वो इस्लाम की शहजादी, हमने 10 तकरीरों में ये बयान किया, आज फिर कर रहे हैं। इतनी बहनें हैं, इनको देख के बात याद आ गई। हो सकता है किसी बच्ची या बच्चे को मेरी बात दिल पे लग जाए और वो मोबाइल पे गलत हरकतें करना छोड़ दे तो मेरा नजराना वसूल हो गया। अल्लाह, वो लड़की कह रही है, वो बोल रही है, नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे तो नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उनसे नाराज हो जाता, उनकी कब्र में 99 अजदे और सांप पैदा कर देता है। और जमीन कहती है मौला इजाजत दे दे कि मैं फट जाऊं, इसे जिंदा निगल लूं। आसमान कहता है मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसके सर पे टूट पड़ूं। वो लड़की कहने लगी तू कैसा मुसलमान, मगर ये लड़के के सर पे शैतान सवार हो गया। ये लड़का कहने लगा अरे पगली, तुझे दौलत के ढेर लगा दूंगा, जितने पैसे चाहिए दे दूंगा, मेरा कहना मान ले। तो वो लड़की कांप जाती है, लेकिन जज्बात में आकर के कहती है तू मुझे मार दे, अगर तू मुझे मार भी देगा, मेरी बोटी बोटी कर देगा, तब भी तू मेरे जिस्म पे हाथ नहीं डाल सकता। अरे तेरी दौलत तुझे मुबारक और आमना का लाल मुझे मुबारक है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी लड़कियां थी। आज हम याद करें, उस लड़की ने अपना चेहरा तो चेहरा पल्लू तक नहीं दिखाया। तुम देख लो, आज शादियों में देखो, अल्लाह बरकतें फरमाए, शादियों में देखो, ब्याहों में नोट देने का यही तरीका जो भाई देखे गए, इसी तरीके, चाहे 1 का दो या 1000 का, जितने का जाओ, मगर तरीका यही, सुन्नत तरीका। बहुत सारे लोग आते ना ऐसे करके यूं ऐसे फिसलाना शुरू कर देते, ये सुन्नत तरीका नहीं है। समझ रहे मेरी बात? दोनों हाथों से दे के जाओ ताकि दिल से कोई दुआ भी दे जाए। जी जी। अब सुनो, हालांकि देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है। अब वो लड़की कांप गई और कहने लगी मार दे, तेरी दौलत तुझे मुबारक, मगर शरीयत का खून नहीं कर सकती। नहीं। वो लड़की ने अपना चेहरा तो चेहरा पल्लू तक नहीं दिखाया। और आज मेरी बच्चियां हैं, ये शादी में जाएंगी
तो सबसे ज्यादा ऊंचे पे खड़े होके वो बाल को खड़ा होगा जूड़ा जैसे खूंटा, जी जी, हाँ, उस पे दुपट्टा टांगेगी वहीं से, और चुटिया में इतनी पिने ठूसेगी, इतनी पिने जैसे छप्पर में किलियां ठुक रही हैं। और बाज, अल्लाह बरकत देता फरमाए, बाज के पास तो बाल है ही नहीं, वो लाएगी खरीद के ना मार्केट से इतना बड़ा जूड़ा, और वो जूड़ा उस पे ठोकेगी किलियां, और खुदा न खास्ता किसी बच्चे को नहीं लेती है गोद में, इसलिए बच्चा ना खींच ले, बच्चे को थमा देगी कुंवारी बहन पे अपनी, ले तू संभाल इसे, या टांगों में रपटाएगी पैदल, मारिया बच्चा, समझे। और अगर किसी का खिंच जाए तो अब भोगेगी जैसे गंजी कबूतरी। अरे दुनिया का 8वां जुआ यही है यार। अच्छा तुम्हें यही बात अच्छी नहीं कह रहा बाबा संभालिए चैनल वाले ही है। हाँ अब सुनो मेरी बात, तो कहां खड़ी होंगी वो ऊंचे ढाई पे, और वहां से लेंगी सेल्फी, कभी चुटिया आगे को कभी पीछे। यार अम्मा अब्बा नहीं देख रही है, इनकी अम्मा नहीं देख रही, अम्मा नहीं देख रही है, बाप की जिम्मेदारी है, बेचारा ये जंगल को जाता है काम करने, इस अम्मा की जिम्मेदारी है। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है, ये माँ पागल है क्या? अरे बताओ माँ पागल है क्या? ये खाली बच्चे धड़ापड़ बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ है? ऐसे तो कुतिया भी पैदा कर देती है। मेरी बात तुमको थोड़ी वैसी लग रही है लेकिन कर रही बोल रहा हूं। मां का मतलब क्या है? मां की जिम्मेदारी क्या है? यह मां की जिम्मेदारी है दुपट्टा उड़ाए और आधा घंटा तो छतों पे घूम के इधर आधर, कभी एसएमएस देख के रो रही है, कभी हंस रही है, कभी ठट्टे मार रही है जैसे पागल खाने से आई हो। ये मां को पता नहीं मेरी बेटी कितनी गहराई में चल रही है, ये तो मां बन गई है, ये पागल है क्या? मगर जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं, खुशफुस होने लगती है, तो ये आती है अब्बा के पास, रो तो भी पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं बड़ी अच्छी थी मगर 15 दिन से बेकी बातें कर रही, कोई असर वसर नहीं। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। ये है अमल। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये किसकी जिम्मेदारी है? मुफ्ती साहब दुपट्टा उड़ाएंगे, इमाम साहब? माँ बाप की जिम्मेदारी। हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, मैं गारंटेड कह रहा हूं आधा मुआशरा सुधर जाएगा। जी जी जी। और भाई को तो ऐसा होना चाहिए, इनकी बहन बगैर दुपट्टे, भाई को सर पे अपनी बहन के आंचल रखना चाहिए। जी। भाई ऐसा होना चाहिए। मगर कौन भाई? जो डीजो पे नाचने वाला नचकैया भाई। बाज इतना बड़ा बेहुदा है, ऐसा नाचता है, औरतें फेल कर दी इसने, शर्ट उतार कहते फेंक है, इतनी मोटी कमर वगैरह, कमरिया मट ऐसा नाच डीजे पे जैसे, और बार तो शराब पी के नाचता है। और अम्मा, अल्लाह बरकत फरमाए, अम्मा ऊपर से देख रही है, छत पे सब देख रहे हैं, और बेटा नाच रहा है। क्या नचकइये मोहल्ले में पैदा हुए। ऐसा भाई बहन के सर पे आंचल रखेगा जो कानों में कुंडल पहनता हो, नाक में नथुनिया पहनता हो, गले में चैन, हाथ में चैन, और जो वो बांधता हो, अब तो कंगे चल रहा है, कंगे कहां जाएगा? आधा तो लड़की बन गया और आधा लड़का रहेगा, बीच का हो गया। और बीच का कौन होता है? कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला तुम्हें? छक्का। लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा सुनो, मेरी तरह तवज्जो दो। एक हदीस सुना दूं माँ बाप के लिए। हदीस आ रही है माँ बाप के लिए, और कोई माई का लाल इस हदीस को काटे तो मुंह मांगा इनाम। नबी फरमात, इबारत पढ़ दूं ताकि बात पक्की हो जाए। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिद
वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बातें कर करके दीन और इस्लाम का खून कर रही है, और वो माँ बाप उनके पहनने चालो चलन से राजी है। नबी फरमाते वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। ला किसी मुफ्ती की बात हो तो गलत हो सकती है, किसी मौलाना की हो तो गलत हो सकती है, किसी पीर की हो तो गलत हो सकती है, किसी आलिम की गलत हो सकती है। गलत अगर हो तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? अल्लाह बरकत। बोलो, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं। अब किसकी जिम्मेदारी है ये? बोलो, ये हमारी आपकी माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह बरकत फरमाए। किसकी जिम्मेदारी है? बोलो प्यारे, अल्लाह बरकत फरमाए, अल्लाह बरकत। माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। आज से जिम्मेदारी कबूल करते हो? माएं सुन ले, बेटी जैसे होशियार हो वैसे उसे दुपट्टा ओढ़ना सिखा दे। माएं सुन ले, अपनी बेटियों के कपड़ों पे पूरी तवज्जो दे, घर से निकलने ना दे, 2 थप्पड़ मारे डाल दे घर में, चल तोड़ दूंगी हाथ पांव, इधर चल। मगर ये कौन मां कर सकती है? ये वो मां कर सकती है जो खुद दुपट्टा ओढ़ती है। और जब मां खुद इतना बड़ा लहंगा पहन के 2-3 आदमी में गिजराती फिर रही है, समझे, होठ इतने लाल कर लिए जैसे खून पी के आई है, तो वो मां कैसे दुपट्टा रखेगी? खुद बताओ तुम। बोलो, पहले किसको सुधरना पड़ेगा? बोलो, पहले किसको सुधरना पड़ेगा? एक बात बताओ, देखो मैं तुम्हें मिसाल दूं। सारे लोग ये उंगली उठाओ और पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू। तुम भी उठाओ, हो सकता है इसी के जरिए सबकी बख्शिश हो जाए। वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब लोग अपनी अपनी उंगली माथे पर रख लें सब। अब ले जा रहे हैं सरका के ऐसे। अल्लाह के बंदो, शाहपुर का माथा ये है क्या? अरे बड़े भोले इंसान है। अच्छा तुम हजरत भी रख रहे हो, समझे? नारे तकबीर। इसे नारा लगाने से मतलब है। मैं लगा तो हम ही तो बताएंगे, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? सुनो, अब मैं यहाँ ये सबक देना क्या चाह रहा हूँ वो सुनो। पहले बात पूरी करो। तुम लोग पढ़े लिखे हो, इसमें डॉक्टर भी हैं और एमए भी किए होंगे, कुछ बीए भी किए होंगे, इंटर भी किया होगा, हाई स्कूल तो करीब करीब सब ने कर लिया होगा, या 8वां तो पढ़ लिया होगा, 6ठा तो पढ़ लिया होगा। दोनों हाथों से दो बेटा, दोनों हाथों से। अल्लाह बरकत फरमाए। समझ रहे मेरी बात? जी। तुम लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो। इधर सुनो मेरी तरफ, और मैं चीख के बोल रहा हूं और सबसे कह रहा हूं, सब लोग अपने अपने माथे पे रख लो। तो किसी ने भी माथे पे नहीं रखी, सब यहां रख रहे हैं, समझे? कुछ भाई तो जब देखा रहे माथा तो इधर नहीं है, एज ले जा रहे हैं सर का सर।